नहीं, ऐसे तो कैमरा नहीं मिलेगा, ऐसे कैमरा नहीं मिलेगा। गाइस सुनो, हमें एक जासूस के दिमाग से सोचना होगा। इमेजिन करो जैसे कि तुम एक जासूस हो और सोचो। ये तुम क्या कर रही हो सनम? मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मुझे ऐसा कुछ मत कहो। मैं जासूस नहीं हूँ, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। नहीं जेजे, एक सेकेंड। हमारे दिमाग में कैंपेन का आइडिया कब आया था? जब हम सब लोग जंगल में थे, जब हम सब एक साथ थे। हाँ बिल्कुल। फिर हमने ऑफिस में आकर इसके बारे में कब डिस्कस किया था? वैसे जान के कमरे में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या तुमने वो पॉट्स के नीचे चेक किया जेजे? मिस डेरेन, मुझे नहीं लगता कि मेरा फ्लावर पॉट के नीचे होगा। हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर छुपाया हो, तुम ध्यान से देखो। यहाँ पर एक गोल सी चीज थी, एक बर्फ का स्पीयर। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि वहाँ कुछ था, कुछ गोल जैसा। आगे बोलो। क्या एक स्नोस्फीयर? वो उस दिन हम यहाँ काम कर रहे थे और आपने एक चीज मिस डेरेन को कहीं रखने के लिए दी थी। हाँ, वहाँ वैसा ही कुछ था। क्या हुआ उसका डेरेन? हाँ, आपको पसंद नहीं था तो मैंने वो ले लिया और कहीं ऑफिस में रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब वो कहाँ है? उसकी लोकेशन कहाँ है, बताइए। मैं सोच रही हूँ मैं वो कहाँ लेकर गई। हाँ याद आया, वो मेरे ही केबिन में है। अरे बाप रे, ये आपने क्या कर दिया मिस डेरेन? चलो, चलिए चलो, चलिए वहाँ पर चलिए, वो मेरे पहले केबिन में है। कमाल कर दिए। कहाँ है? कहाँ है? मैंने उसे यहीं कहीं रखा था। क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर तो हूँ, पर फिर भी मुझे याद नहीं। हाँ हाँ, उस पिंक बॉक्स के ऊपर रखा था, मैंने भी देखा था। तो अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया, पता नहीं वो कहाँ है। मिस डेरेन, ये कैसे हो सकता है? आपको याद नहीं आपने कहाँ रखा? मुझे नहीं ये पता। गलत बात है। आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, इन सबको क्या हुआ है? बाहर निकलो। जे मुझे माफ कर दो, पर तुम लोग सब मुझे हर्ट कर रहे हो। बाहर निकलो, निकलो। मुझ पर ही चिल्ला रही है। सब या लोग मुझे चले चलिए, जाओ या यहाँ अपना काम से। करो। अब हम क्या करें? मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि उस स्नो फियर में वो कैमरा था? आर यू गाइस श्योर? ऐसा लगता तो है। किसी ने वो ले लिया, पर किसने? ये कौन हो सकता है? आइलैंड का हमने जासूस? यहाँ पर सब बातें की थी, हमने यहाँ सब कुछ डिस्कस किया था। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। एमरे, आई होप इट्स नॉट यू दिस टाइम। मिस्टर एमरे, सनम, मैं यहाँ डेरेन का वेट कर रहा हूँ। किसने किया होगा ये सब? तुम खुद को रोक नहीं सकती? हाँ, मैं एक ऑर्डर करना चाहूंगी। मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगी। मुझे ये तुम्हारा नाटक पसंद नहीं है, पर इस बार मैं तुमसे सहमत हूँ। जाओ और जाकर कह दो 2 पैकेट ब्रेड। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लगता है मैंने कुछ देखा है। मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर वो शायद मिस डेरेन के रूम में आए थे और उन्होंने वो स्नो स्पीयर पकड़ा था और शायद वो ले गए अपने साथ, ऐसा ही कुछ। तो टमेटो सॉस तो कुछ नहीं। मुझे ये बात जाकर मिस्टर जॉन को बतानी होगी। हाँ बिल्कुल। हाँ, पर अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर वो जासूस नहीं हुए तो फिर मैं क्या करूंगी? पता नहीं। ठीक है, आप लिख लीजिए। ओके, मैं आपको बाद में पे करती हूँ। ठीक है, ठीक है मिस रानी। मुराद, ये आर्काइव्स में डालना है। पर अच्छे से रखना। ऑलराइट। मिस डेरेन, मुझे आपकी परमिशन चाहिए, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ऐसा कौन सा काम है तुम्हें सनम? इतना कौन सा बड़ा काम है कि तुम यहाँ का काम छोड़कर वहाँ पर भाग रही हो? बताओ तो मुझे। मैं बाहर जाकर कैमरा कार्ड्स खरीदूंगी, ये काम की ही तो चीज है। ठीक है, फिर तुम जा सकती हो, पर पब्लिशर के पास भी जाना है और हमारा पोस्टर चेक कर लेना। मुझे आखिरी मिनट पर प्रॉब्लम नहीं चाहिए। पर मुझे, अगर तुम कोऑर्डिनेटर बनी हो तो तुम्हें सब कुछ कोऑर्डिनेट करना होगा। हाँ, सिर्फ मैं कोऑर्डिनेटर हूँ ये कहने से कोऑर्डिनेटर नहीं बन जाती। एक कोऑर्डिनेटर की बहुत जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे कि अगर तुमने पोस्टर्स को चेक नहीं किया या फिर लास्ट मोमेंट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम क्या करोगी? बताओ मुझे। ऐसा नहीं करूँगी। हाँ, पर फिर भी अगर तुम ये काम करना नहीं चाहती तो बोल दो, मैं कोऑर्डिनेटर नहीं बन सकती, तुम्हारी मर्जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मिस डेरेन, मुझसे छुप रहे हो? ओके, हाँ, इधर हाँ। आओ।
मैं तुम्हें कुछ काम दूंगी। तुम दोनों साथ में प्रिंट हाउस जाओगे और पोस्टर्स चेक करोगे। मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। हमें बहुत काम करने हैं, सब परफेक्ट होगा। हाँ ठीक है, सब परफेक्ट होगा। मिस डेरिन, माफी चाहता हूँ, मुझे पैनिक अटैक आया था। मुझे वो याद मत दिलाओ। मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अब जाओ और दिमाग से काम करो। अपना काम करो और वापस आओ। यस मैम। तो अच्छा है, काफी अच्छा है। वो 2 लाख लीरास का है, राइट? बढ़िया। हाँ बढ़िया। मुझे बताने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं आके डॉक्यूमेंट साइन कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट। हाँ मिस्टर इब्राहिम, बोलिए ना। नहीं, ये प्राइस पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है मिस्टर इब्राहिम। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सॉरी। हाँ ठीक है, मुझे जल्दी बेचना है, पर इतने कम प्राइस में बिल्कुल नहीं। वजह तो काफी अच्छी है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, आप समझ सकते हैं ना। हाँ ठीक है, शुक्रिया। गुड डे। हाय। वेलकम। थैंक यू, पर हमें लगता है कि तुम नहीं, busy हो। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आइए, हाउ आर यू चेदा? अच्छी हूँ और मैं आप? भी ठीक हूँ। आइए प्लीज। आप क्या लेंगे? चाय, कॉफी, हर्बल टी? नो थैंक्स, फिलहाल तो नहीं। ओके। कैसा चल रहा है जान? प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बताओगे मुझे? मैं बस कॉल करने ही वाला था, डिटेल्स देने के लिए, और मुझे खुशी है बताने में कि शूटिंग के लिए स्टूडियो रेडी है। तुम क्या करोगे? मैं शूट करूंगा। सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो ये रहा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैंने इसके बारे में सोचा था पर पूछने के लिए हेजिटेट कर रही थी। वो क्या है ना, कैंपस स्पॉट के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। वैसे ऐसा कोई काम है जो हम फिक्री हरिका कंपनी के लिए कर सकते हैं? अगर आप चाहें तो पूरी अमाउंट भी दे सकते हैं। आप बहुत काइंड है, बहुत शुक्रिया, पर फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू। आप सोचिए, ये पार्टनरशिप काफी लंबी चलने वाली है। हम साथ में मिलकर अच्छा काम करेंगे, मुझे यकीन है। मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया, पर सच में मुझे फिलहाल जरूरत नहीं है। ओ जान, उस जासूस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कुछ पता चला क्या किसने किया था? अभी तो नहीं, पर जल्द ही सॉल्व हो ये जाएगा। बहुत अच्छी खबर है। हाँ आई नो। ओके, तो अब हम चलते हैं। तुम्हारा वक्त जाया नहीं करेंगे, हमें गुड न्यूज मिल गई। ये अब जाते काफी हुए क्विक विजिट products थी, हाँ? चेक कर लेंगे। मिलते ओके, सी यू। टेक केयर। जान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यस प्लीज। मुझे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जरूरत है। जब आप कैटलॉग बना रहे होंगे, क्या आप मेरी भी कुछ तस्वीरें ले सकते हैं अगर आपको एतराज ना हो? जेदा, मैं सच में ये काम नहीं करता, और ना ही मैंने कभी किया है। तो मुझे आप एक एक्सेप्शन बना लीजिए। मुझे अक्सर कैमरे के सामने बहुत डिस्टर्ब लगता है। आप रहेंगे तो रिलैक्स फील करूंगी। जान, इन्हें अरे रिजेक्ट मत यार। करो ना प्लीज, इनके लिए हाँ कर दो। फोटोज खिंचवा दो प्लीज। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो तुम तैयार रहना। ओके, ओके, सी सी यू। यू। वैसे आपका परफ्यूम अच्छा है काफी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन सा ब्रांड है? कोई ब्रांड नहीं है, स्पेशली बनाया है। आपको सूट करता है। थैंक यू, ओके, बाय। बाय। हेलो मिस मैफकिबे। जान, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी मैं हैं? भी अच्छी हूँ, थैंक यू। मैंने तुम्हें लाइब्रेरी के बारे में बताने के लिए फोन किया था। वही हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तुम जानते हो ना, बस उसी के बारे में बताना था तुम्हें। हाँ, हम सब पड़ोसियों ने मिलकर एसोसिएशन बनाया है, बुक्स डोनेट करेंगे। क्या बात है, वेरी गुड, सुनकर खुशी हुई। मुझे भी। जान, तुम्हें लगता है ये आइडिया चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा आइडिया है ये। हमारी लाइब्रेरी और बड़ी हो जाएगी। जान, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था। ये मेरा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, हमारे पड़ोसियों के लिए अच्छा रहेगा। और इसी खुशी में हमने कल शाम को एक पार्टी रखी है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी आओ। अगर तुम आओगे ना तो पार्टी में ना 4 चांद लग जाएंगे। जरूर, मैं आऊँगा। इनवाइट करने के लिए थैंक यू, मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी वेट करूँगी, ठीक है? तो फिर मिलते हैं, बाय। हाँ बिल्कुल, गुड बाय। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट सलीम, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से बात करना।
मिस्टर जान, मुझे आपसे जरूरी I'm sorry, पर अगर अर्जेंट नहीं है तो बाद में बात करें। मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मुझे पहले ये कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। कैटलॉग का बहुत सारा काम बाकी है, बिलबोर्ड्स भी रेडी करना है, शूटिंग के लिए मॉडल्स को चुनना है, बहुत सारी डिटेल्स अभी भी बाकी है। तो अगर ये अर्जेंट नहीं तो हम बाद में बात करें प्लीज। पर जान मुझे ऊपर से जैदा भी आई थी आज यहाँ, पता है? ज़ैदा, वो कहाँ आई थी? यहाँ एजेंसी में, और कहाँ आएगी वो सनम? ऐसे कैसे? क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? जैदा ने क्या कहा? जैदा ने हमें काम दिया है, हम पर भरोसा किया है। वो एक प्रोफेशनल औरत है। जॉब देने के बाद वो फॉलो अप करने आई थी, वो पेमेंट भी टाइम पर करती है। वो सच में काफी अच्छी औरत है। पर तुम्हें पता है मैंने क्या नोटिस किया? कि हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, यानी कि जान आप उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना? वैसे आप ऐसा कर सकते हैं, आप उनमें इंटरेस्ट दिखाओ, फ्रेंडशिप बढ़ाओ, काम करते करते, है ना? हाँ, और वैसे उसे मेरा परफ्यूम बहुत पसंद आया। आपका परफ्यूम? हाँ हाँ। क्या उसने आपको सूंघा? नहीं, जानबूझकर नहीं, पर जब वो मुझे बाय कह रही थी तो बाय करते वक्त उसने जब किस किया तो शायद उसी वक्त उसे स्मेल आ गई उसने होगी। किस किया? आपको किस किया? हाँ, गालों पर। जब किसी को बाय कहते तो हम किस करते ना, बस वही, वैसी वाली किस। हाँ, मैंने कब कहा लिप्स पर? वही करीब आई होगी और उसने सूंघा होगा, है ना? वही करीब आई होगी। पर तुमने बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया, उस बात की खुशी मनाओ। मैंने ऐसा परफ्यूम बनाया ही क्यों? उसे सच में बहुत अच्छा लगा, पता है तुम्हें? बट वो मुझसे दोस्ती करना चाहती, सो या दैट्स द सीन। अगर ऐसा है तो फिर आप दोनों दोस्त क्यों नहीं बन जाते? वो आपको चाहती है, आप उसे चाहते हैं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? सनम, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं अगर है। आप में हिम्मत है तो उसे बता क्यों नहीं देते कि आप दोस्त बनने के लिए तैयार है? जैसे कि सनम मेरी दोस्त है, डेरन मेरी दोस्त है, गामजी मेरी दोस्त है। चलिए ना, हम सब लोग मिलकर दोस्ती दोस्ती खेलते हैं। हाँ, वो मेरी नॉर्मल दोस्त है। फिर मैं कौन से टाइप की दोस्त हूँ? सनम, तुम स्पेशल हो। स्पेशल? स्पेशल और खूबसूरत भी। खूबसूरत एज अ फ्रेंड? हाँ, एज अ फ्रेंड, और क्या, वरना और क्या। जान, देखो तुम्हारी दोस्त डेरन आई है। हाँ क्या हुआ कुछ डेरन? क्या हुआ? जान, एक गड़बड़ हो गई है। हमने जो मेल मॉडल को चूज किया था काम करने के लिए वो नहीं आ रहा। मैंने कास्ट एजेंसी में फिर से चेक किया पर कोई नहीं मिला। तो अब क्या करें? ओस्मान को कॉल करो, वो आ सकता है। ब्रावो सनम, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तुम ओस्मान को कॉल करो प्लीज और उससे कहना कि मैंने फेवर मांगा है। ओके, करती हूँ। इसने मेरा कंसंट्रेशन पूरी तरीके से खराब कर दिया। इट्स गॉन नाउ। अब तुम्हें मुझसे क्या कहना है? बोलो क्या कहना है। अब मैं रेडी हूँ। आई एम ऑल योर्स। बोलो। मुझे कॉल लेना होगा, 1 मिनट, मैं देखता हूँ कौन है। कौन है? ओके, हेलो। हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, और कम नहीं हो सकता। मैं मेरा घर उस प्राइस में नहीं बेचूंगा। अगर वो सीरियस है तो हम मिल जरूर सकते हैं। हाँ ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कर दो। बाय। जान, आप आपका घर बेच रहे हैं या मैंने गलत सुना? मैं अपना घर बेच रहा हूँ, माउंटेन वाला। फैब्रिक की वजह से? हाँ जान, पर वो घर आपको बहुत पसंद था ना? सनम, तुमसे बढ़कर मेरे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या तुम समझ रही हो? हाँ, मैं कभी उस फैब्रिक को तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करने दूंगा। मेरे ब्रोकर का कॉल है। हाँ बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं, इतने प्राइस में नहीं। ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हुआ सनम, तुमने कुछ कहा? मैं कुछ नहीं कह पाई। क्यों? जान अपना घर बेच रहे हैं मिस्टर फैब्रिक की वजह से, और उन्हें वो घर बहुत पसंद है। इतनी मुश्किल समय में मैं उन्हें और निराश नहीं करना चाहती थी, पर मैंने सोच लिया है कि मैं मिस्टर इमरे से बात करूंगी और सब कुछ रिवील सनम, करूंगी। ऐसा करना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। पर मुझे जाना होगा। अगर उन्होंने पूछा ठीक तो है, आंसर मैं रेडी कोशिश रखना करूंगा, नो चाहिए। प्रॉब्लम।
सब संभाल लूंगा। ओह मेरा छाता। सनीम, तो मिस्टर जान को कब बताने वाली हो? हे डेविड, कैसे हो? जल्दी बता दूंगी, उनसे ज्यादा दिन छुपा नहीं तुम सकती। उनसे बात करो, मैं भी मिस्टर एम्ब्रे से बात करूंगी और पता लगा लूंगी। हाँ तुम बात कर लो, फिर देखते हैं। चलो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई जरूरी बात है क्या? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, पर मुझे आपको एक बात बतानी है। शायद वो सुनने के बाद आप फिर से हर्ट हो जाए। हाँ। जान, वो स्नो स्पीयर मिस्टर एम्ब्रे ने लिया है। अच्छा, उसने? ओके ओके, ठीक है। आप सरप्राइज नहीं हुए? नहीं, मुझे ऑलरेडी पता है। कैसे पता था? उसने कल रात को मुझे कहा। कैसे, क्या कहा उसने? भाई, दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात नहीं, दरअसल मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ? ये अजीब चीज तो मेरे ऑफिस के कैबिन में थी। ये रहा कैमरा। हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा तो नजर नहीं आया, पर फिर हम सोच रहे थे कि अचानक से ये अजीब सी चीज कहाँ गायब हो गई। पता है, इसे मैंने लिया था। इसका क्या मतलब है? तुमने ऐसा क्यों किया? नाराज मत हो, बैठ जाओ, प्लीज बैठो। हाँ बोलो। मैं समझाता हूँ, बैठ जाओ, बैठो। जस्ट काम डाउन, ओके? जब मैं एक्सीडेंट के बाद ऑफिस आया था, तब सब लोग जासूस को ढूंढ रहे थे और मुझे आइलिन पर शक हुआ। हाँ, उसने ही किया। सही कह रहा ना? हाँ हाँ, उसने ही किया है, पर पहले उसने कन्फेस नहीं किया। मैंने उसकी वीकनेस यूज की और फिर उसने बताया मुझे। पर एमरे, तुमने ये क्यों किया? तुम डायरेक्टली मुझसे आकर बात कर सकते थे। भाई समझो, तुम बहुत गुस्सा करते हो और चीजें हाथ से निकल जाती है। आइलिन को पता है तुमने वो ले लिया? हाँ, पता ही होगा। हाँ, उसे पता है, पर मैंने उसे कैमरा की जगह पूछी और उसके बदले में कोर्ट ना जाने का प्रॉमिस किया है। पहले से ही कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। देखो भाई, मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। इसके अलावा मैं और करता भी क्या? हाँ, मुझे हम दोनों की खबरें न्यूज़पेपर में नहीं पढ़नी है। तो हम कुछ नहीं करेंगे क्या? कैमरा हासिल करने के लिए मुझे उसे प्रॉमिस देना पड़ा, पर अगर तुम चाहते हो तो पुलिस के पास चलते हैं। तुम बताओ। ठीक है, फिर नहीं करते हैं ऐसा कुछ। अब वैसे भी देर हो गई है। क्या तुम गुस्सा हो? तुमने जो किया वो सही किया। अच्छा था, मुझे खुशी हुई तुमने हमें चुना। एमरे सुनो, मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे सजा हो या ना हो। तुम मेरे साथ हो, मुझे इस बात की खुशी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यू डोंट वरी भाई। और प्लीज उस औरत को हमारी जिंदगी से बाहर निकाल दो। हाँ, वो मैं पहले ही कर चुका हूँ। आई थिंक वो सच बोल रहा है। I mean, वो अभी ऐसे अचानक से हमें धोखा क्यों देगा? मुझे नहीं लगता वो ऐसा कर सकता है। जान, मुझे फिर भी लगता है कि मिस्टर एम्ब्रे कुछ नया खेल खेल रहे हैं। अच्छा, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जान सकता हूँ मैं? मैंने उन्हें मिस डेरन के रूम में देखा था। उन्होंने वो स्नो हाँ, स्पीयर पर पकड़ा वो था। बात उसने क्लियर कर दी ना। तुम्हारे पास और कोई प्रूफ है? कोई नए एविडेंसेस? नहीं पर सनम, देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें एम्ब्रे पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने पास्ट में जो किया। तुम्हारा कंसर्न भी बिल्कुल वैलिड है, ओके, पर मैंने तुम्हारी बात सुनकर ही उसे एक नया चांस भी दिया है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भूलना चाहता हूँ। मैं कहूंगा कि तुम भी उसे भूल जाओ प्लीज, ठीक है?
लैला, मिस्टर एमरे, ये रहे कैश के कुछ डिटेल्स। मुझे लगा शायद आपको इसकी जरूरत होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच लैला। तुम ठीक हो ना? हाँ, अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अपने कैबिन में जा रही हूँ, मुझे काम है। लैला, तुम मुझसे ऐसे की बात कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है? मैं आपसे क्यों बात करूं मिस्टर एमरे? और मैं आपसे कहूं तो क्या कहूं? आपको याद है जब आप और आपके भाई साथ में नहीं थे तब हमारे बीच कुछ बात हुई थी। आपने कहा था कि आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आपके शैतानी प्लान्स तो बंद ही नहीं हो रहे मिस्टर एमरे। ये बताइए आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपने मेरी आंखों में धूल झोंका है, मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। मैं हमेशा खुद को समझाती थी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। आप कभी बाज नहीं आने वाले। मिस्टर एमरे, आप एक चीज में बहुत अच्छे हैं, आप झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं। लैला मत जाओ प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी मिस्टर एमरे, बहुत हो गया, मुझे जाने दीजिए। लैला, सनीम, मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने वो सब कह दिया। बहुत गुस्सा हुई थी मैं। तुमने क्या किया? मिस्टर जान को ऑलरेडी सब पता था। मिस्टर एमरे ने उन्हें सब बता दिया था पहले और ही। फिर क्या कहा था उन्होंने? कि वो जासूस हैं? नहीं, उन्होंने कहा कि ये सब आइलिन का किया धरा है। मिस्टर एमरे को जब कैमरा के बारे में पता चला तो वो लास्ट टाइम यही थे। उन्हें शक हुआ तो इसलिए फिर उन्होंने आइलिन से सच्चाई पर पूछी। तुमने तो कहा था कि उन्होंने कन्फेस किया था कि इस जासूसी के मामले में उनका ही हाथ है। हाँ, यही तो। उन्होंने मुझे सब सच बताया था, इसलिए मैंने तुमसे आकर बात की और मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अब हम क्या करेंगे? तो मिस्टर एमरे गिल्टी है या नहीं है? देखो लैला, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ओह सनीम, अब ये तुमने क्या किया? अब मैं उनके सामने कैसे जाऊंगी? वो इनोसेंट नहीं है। अगर वो इनोसेंट होते तो वो मुझे धमकी क्यों देते? उन्हें इस बात का डर था कि मैं मिस्टर जान को जाकर सब सच बताऊंगी, इसलिए उन्होंने ये कहा। सनीम, तुम्हें हर चीज में पढ़ने की जरूरत नहीं है और न ही उनके बीच में कुछ सॉल्व करने की। उन्होंने जान को बताया और अब सब कुछ सॉर्टेड है। लैला, फिर उन्होंने मुझे ऐसी धमकी क्यों दी? शायद उन्हें उनके भाई से खुद बात करनी होगी, इसीलिए। सुनो, ये इंसान बिल्कुल भरोसे लायक नहीं है। इनसे जरा संभाल के रहना। सनीम, आज के बाद तुम ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती, समझी? तुम्हें श्योर होना चाहिए किसी को ब्लेम करने से पहले। तुम्हारे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। ठीक है लैला, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ ना? तुम देखना। सनीम, सनीम।